गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने एक्सरसाइज 8.1, 2, 3 कर लिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक और नोटबुक खोलें। सिक्स क्लास है, एक्सरसाइज 8.4। बेटा आपको क्लियर हो रहा है? और मैंने आपको पीडीएफ भी भेज दिए हैं एक्सरसाइज 8.1, 2, 3 के। तो आपने पीडीएफ में से अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना है और वीडियोस ज़रूर देखनी है। यूजिंग डेसिमल्स, क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल का पॉइंट का यूज करके चेंज इनटू रुपीज, चेंज इनटू रुपीज। ओके स्टूडेंट, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ए पार्ट है 5 पैसे। कितने पैसे हैं? 5 पैसे। बी पार्ट है आपका 75 पैसे। सी पार्ट है आपका 20 पैसे। और डी पार्ट है आपका 50 रुपीज 90 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेटमेंट उतारिए। ए पार्ट है 5 पैसे, बी पार्ट है आपका 75 पैसे, सी पार्ट है 20 पैसे एंड डी पार्ट है 50 रुपीज 90 पैसे। तो सब बच्चे ध्यान से स्टेटमेंट उतारेंगे। राइट द स्टेटमेंट केयरफुली। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ बेटा, आप लोगों ने कैसे करना है इसको। 1 पैसा कितने के बराबर होता है? देखिए 1 पैसे में कितने रुपीज होते हैं? रुपीज 1/100। तो 5 पैसे में कितने आ गए? 1/100 इंटू 5। 5 1 जा 5/100। इसको पॉइंट लगाएंगे 1 2 1 2। इतने रुपीज, ये आपका आंसर। तो इसी प्रकार से बच्चों ने सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका ए पार्ट। 5 पैसे थे, 1 पैसे में होते हैं 1/100 रुपीज़। तो 5 पैसे में कितने होंगे? 1/100 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये है आपका आंसर। अब इसका है बी पार्ट। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब है आपका बी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सेम प्रोसीजर है। 1 पैसे में करेंगे रुपीज 1/100। तो 75 पैसे में कितने हो गए? 1/100 को मल्टीप्लाई किया 75 से, कितना आ गया? 75/100। अब इसके देखिए 2 डिजिट है, 2 के बाद क्या आएगा? पॉइंट। 75 0.75 कितने रुपीज? दिस इज अवर आंसर। बिल्कुल ठीक है जी, हमारा आंसर। सी और डी पार्ट आप खुद करेंगे। डू इट योर सेल्फ। और जब भी हम अपना वर्क करें तो ध्यान से करें। टू मिनट से आपके पास सी और डी पार्ट करने के लिए। सब बच्चे ध्यान से लिखें। सी एंड डी पार्ट। सब बच्चे ध्यान से लिखें।
डी पार्ट। टू मिनट्स है आपके पास। सेम 1 पैसे में कितना है आपके पास? ₹1/100, तो 20 पैसे में 1/100 इंटू 20, 20/100, 0 से 0, 0.2 रुपीज़, 0.2 रुपीज़। आप इसको कट भी कर सकते हैं। सेम अगला है आपका, पहले इतने रुपीज़ को पहले पैसों में कन्वर्ट करिए। 50 रुपीज़ 90 पैसे थे, पहले रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करिए बेटा इसको फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 1 पैसे में कितना है आपका? ₹1/100, 50 रुपीज़ था, 50 प्लस 1/100, 50 प्लस 1/100 इंटू 90, तो 51 जा 50, ऐसे भी कर सकते हैं। 50 प्लस 91 जा 90/100, 50.121290 इतने रुपीज। दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD। अब है आपका ई पार्ट। सब बच्चे ध्यान से देखें। राइट दिस क्वेश्चन केयरफुली इन योर नोटबुक। सब बच्चों को नजर आ रहा है बेटे? 2 मिनट्स है आपके पास, सब बच्चे ध्यान से उतारिए। सब बच्चे ध्यान से लिखें। अब है आपका ई पार्ट। ए पार्ट की जगह हम अब क्या कर लेते हैं? ई पार्ट। डिजिट उतारेंगे सबसे पहले। 7 to 5 पैसे, 725 पैसे। 1 पैसे, ₹1/100, 725 पैसे, 1/100 इंटू 725, 725 बन जा 725/100, 1 2 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 7.25 रुपीज़। दिस इज आवर आंसर। सब बच्चे ध्यान से लिखें। राइट दिस क्वेश्चन केयरफुली इन योर नोटबुक। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो हो गया BCD और ई पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, 2 मिनट से आपके पास, जल्दी से उतार लीजिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सब बच्चों ने ध्यान से करना बेटा इसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। Express as meters using decimals. Express as meters using decimals. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। Second question is,
express as meters using as decimals। सब बच्चे स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, इसका ए पार्ट देखिए। अब सब बच्चों ने लिख लिया। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं बेटा अपनी बुक से भी किया करें आप वर्क। ए पार्ट है 15 सेंटीमीटर, बी पार्ट है 6 सेंटीमीटर, एंड सी पार्ट है आपका 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, एंड डी पार्ट है आपका 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को करते हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस करें। तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 1/100 मीटर। सेम प्रोसीजर है जैसे रुपीज़ का पैसों में बताया था हमने। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। तो इसको हमने क्या करना है, 15 मल्टीप्लाई 1/100 करिए। 15 बन जाए 15/100, 1 2 1 2 0.15 मीटर। दिस इज आवर आंसर। सेम प्रोसीजर है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 6 इंटू 1/100, 6 बन जाए 6/100, 1 2 1 1 है, 2 की जगह क्या रखिए 0.06 मीटर। दिस इज आवर आंसर। तो इस प्रकार सब बच्चों ने सॉल्व करना है। सब बच्चे ध्यान से देखें ए और बी पार्ट। अब आपका है सी और डी। 2 मिनट से आपके पास, सब बच्चे ध्यान से करें। सी और डी पार्ट सेम है। सी पार्ट मैं करवा देती हूँ, फिर आप उसको देख के डी पार्ट खुद करेंगे। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर। सेम प्रोसीजर है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो इस प्रकार हमने कैसे सॉल्व करना है इसको देखिए। 2 प्लस 2 का 2 मीटर था, 2 प्लस 1/100 इंटू 45। 2 प्लस 45 बन जाए 45/100। 2 प्लस 1 2 1 2 0.45। तो ये क्या बन गया 2.45 मीटर। दिस इज आवर आंसर। सब बच्चे ध्यान दें। इसका डी पार्ट आप खुद करेंगे। सी पार्ट की तरह डी पार्ट है आपका। डू इट योर सेल्फ। 2 मिनट से आपके पास। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी और डी पार्ट आप खुद करेंगे। 2 मिनट से आपके पास। राइट केयरफुली इन योर नोटबुक।
ओके स्टूडेंट्स, डी पार्ट कर लिया आप लोगों ने। देखिए अब उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, सेम है आपका। तो वही है आपका प्रोसीजर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। यहाँ पे 2 था आपका, तो यहाँ पे 9 है। 9 प्लस 1/100 इंटू 7। 9 प्लस 7/100। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 प्लस 1 2 1 1 2, इससे पहले क्या लीजिएगा पॉइंट। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा 9.07 मीटर। दिस इज आवर आंसर। बिल्कुल ठीक है जी। अब है आपका ई पार्ट। हम ए पार्ट इरेज कर देते हैं। अब है आपका ई पार्ट। 419 सेंटीमीटर। 419 सेंटीमीटर। सेम प्रोसीजर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। 419 इंटू 1/100। 419/100। 1 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। 4.19 मीटर। दिस इज आवर आंसर। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइट दिस क्वेश्चन केयरफुली इन योर नोटबुक। और जो बच्चों को पीडीएफ भेजा जाता है तो आपने उन पीडीएफ से भी अपने वर्क को कंप्लीट करना है, अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहना है, ध्यान से अपना वर्क करना है और नोटबुक अच्छे से कंप्लीट करें। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान दें। ओके स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टेस्ट है बेटा आपके लिए। कुछ मेन पॉइंट्स हैं, एज ए फिलअप्स आपको काम आएंगे। और अपनी एक टेस्ट कॉपी अलग से बना लीजिएगा। जो भी आपको 5-6 क्वेश्चंस और उसमें कुछ प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हैं। तो ऐसा वर्क किया करें ताकि जब एग्ज़ाम्स हो आपसे टेस्ट कॉपी मांगी जाती है, आप उसमें अपनी प्रैक्टिस दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रही हूँ मैं आपको खुद फिल करने हैं, एज ए टेस्ट के रूप में दे रही हूँ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? मीटर में सेंटीमीटर, रुपीस में पैसे, किलोमीटर में मीटर, किलोग्राम में ग्राम। इसी प्रकार है आपका 5। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? ये बड़ा कॉमन बातें हैं और आपके मेंटल मैथ की तरह हैं जो आपका दिमाग चलाती है। ये चीज़ें पॉइंट्स को क्लियर होना चाहिए। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं?
1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, और 1 वीक में कितने डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर कितने डेज होते हैं, 11th है आपका। 1 लीप ईयर में, 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। तो ये बेटा कुछ पॉइंट्स हैं, सब बच्चे ध्यान से करें। ये आपका टेस्ट है और आपको अच्छे से करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर टेस्ट। सब बच्चे ध्यान से अपने नोटबुक में उतार लीजिए। वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, और नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, और 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। तो ये बेटा आपका टेस्ट है, आप लोगों ने इसे अपने टेस्ट कॉपी में करना है, और इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम्स में से 5 नंबर का 4 मार्क्स का इसमें से आ सकता है। तो जब भी आप टेस्ट करते हैं आप अच्छे से ध्यान से करिए। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटा टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स।